नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिर्विद के शर्मा आपसे मुखातिब हूँ। वर्तमान में जो ग्रहों का गोचर सौरमंडल में चल रहा है, उस गोचर के कारण जो देश के अंदर, विश्व के अंदर जो परिस्थितियाँ, जो खींचातानी, जिस तरह का एक संघर्ष का वातावरण, राजनीतिक अस्थिरता का सा वातावरण जो दिखाई दे रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में अन्य ग्रहों की जो स्थिति आने वाले समय में बन रही है, उन सबको लेकर के जो हमारे देश के अंदर, विश्व के अंदर जो परिस्थितियां बढ़ने की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को लेकर के, और दूसरा, जब ये ग्रहों का गोचर जिस प्रकार देश और विश्व को प्रभावित करेगा, उसी प्रकार जिनके जीवन में इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही हैं, उनको भी प्रभावित करेगा। तो ये दोनों परिप्रेक्ष्यों को लेकर के आपको ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो वर्तमान के अंदर क्या है कि सबसे पहली बात तो घटना यहाँ से शुरू हुई है कि राहु शनि के डिग्री कल्ली 30 डिग्री क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। तो एक तरह से ये शनि और राहु दोनों एक ही राशि के अंदर समावित माने जा रहे हैं। अब इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि राहु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, इसको ज्योतिष शास्त्र में सबसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन बताया गया है। इसके अंदर क्योंकि राहु क्या है कि बहुत विस्तारवादी ग्रह है, राहु भ्रम फैलाने वाला ग्रह है। राहु यानी कि एक तरह से झूठ, मायाजाल, उन सबको जो है बढ़ाने वाला ग्रह है। और शनि जो है वो एक नेगेटिव प्लेनेट है। जब दोनों नेगेटिव फोर्सेज जो हैं एक साथ एक ही राशि के अंदर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसके प्रभाव से क्या है कि देश के अंदर वर्तमान के अंदर बड़ी जो है विषम परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं। राजनीतिक स्थितियों में जो है बहुत अस्थिरता चल रही है। अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होगा। 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को सिंह राशि के अंदर वर्तमान में ऑलरेडी बुध और शुक्र मौजूद हैं। सूर्य देव भी यहाँ आ जाएंगे और कुंभ के शनिदेव सूर्य से बिल्कुल 180 डिग्री पर आमने सामने होंगे। तो इस प्रकार ये सूर्य एक तरह से राजा का प्रतीक है और शनि जो है प्रजा का, सेवा का प्रतीक है। तो राजा और प्रजा में एक तरह से आमने सामने से जो सूर्य शनि को एक दूसरे का जो है एनिमी माना गया है शास्त्र के अंदर। तो ये दोनों एक दूसरे को जिस प्रकार प्रभावित करेंगे, इससे क्या है कि देश के अंदर वातावरण के अंदर राजनीतिक अस्थिरता आएगी। इसके साथ साथ ही जो है घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं जोर पकड़ेंगी और इस दौरान जो है कुछ और भी गतिविधियाँ होगी जिनका भी मैं आपको उल्लेख करता हूँ। एक तीसरी स्थिति और जो क्रिएट हो रही है वो 14 अगस्त से क्रिएट होगी। 14 अगस्त 2024 को वर्तमान में वृष राशि के अंदर गुरु और मंगल दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब ये दोनों तकरीबन इन दोनों 4-5 डिग्री के डिफरेंस पर मौजूद हैं। तो जब शनि और मंगल दोनों जब गुरु और मंगल दोनों वृष राशि में 4-5 डिग्री के डिस्टेंस में मौजूद है, तो ही यहाँ इतनी भारी गतिविधियाँ हो रही हैं कि जैसे कि बांग्लादेश के अंदर ही आंदोलन हो जाना, जगह जगह दुर्घटनाएं होना। क्योंकि मंगल क्या, मंगल युद्ध है, मंगल दुर्घटना है, मंगल रक्त है। तो जब ये 14 अगस्त को गुरु और मंगल दोनों बिल्कुल सेम डिग्री पर हो जाएंगे। सेम डिग्री पर जब कोई ग्रह किसी राशि के अंदर मौजूद होते हैं तो उसको युद्ध की स्थिति बताई जाती है। और युद्ध में जो ग्रह फास्ट गति का होता है उसको सदा विजय मिलती है। तो मंगल यहाँ विजयी होगा। तो अब जो गुरु जो है, जो सारे अनिष्टों को समाप्त करने की ताकत रखता है, वो मंगल के प्रभाव से दब जाएगा। इसका परिप्रेक्ष्य अभी से देखने को मिल रहा है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। प्रजा और राजा के अंदर जो है यानी सत्ता और प्रजा के अंदर एक भारी असंतोष की स्थिति पैदा हो रही है। तो ये जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि 14 शुरुआत तो भी हो चुकी है, लेकिन 14 अगस्त से लेकर के और लगभग 15 सितंबर तक जो है ये स्थिति रहेंगी कि शनि सूर्य आमने सामने रहेंगे। और अभी तकरीबन जो है 6 दिन के पीरियड में 14 से 20 अगस्त तक जो है गुरु और मंगल एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक रहेंगे हैं। और उधर आपका जो है राहु और जो शनि का जो कॉम्बिनेशन है तकरीबन 1.5 साल अब एक ही राशि में इसी 30 डिग्री के जो है अनुपात में चलेगा। तो इस सब के प्रभाव से सीमाओं पर
गतिविधियां बढ़ेंगी। इस सब के प्रभाव से विभिन्न देशों के अंदर, विश्व के अंदर भी जो युद्ध की परिस्थितियां वर्तमान चल रही हैं उनका और विस्तार होगा और युद्ध की परिस्थितियां और बिगड़ेंगी। अभी गुरु और मंगल का जो वृष राशि में कॉम्बिनेशन ये सेम डिग्री पर आएगा, ये जो है देश के अंदर आतंकी घटनाओं को, यानी वैसी एक्सीडेंट्स को, जैसे कि आज स्थितियां नज़दीक आने पर भी जो बढ़ रही हैं, कभी ट्रेन हादसे हो रहे हैं, कभी कहीं पर जो है एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कभी कहीं पर पुल गिर रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं जो है इस तरह के माहौल बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें और राजनीतिक उथल पुथल बहुत भारी मात्रा में हो रही है। तो इस सब का कारण जो है ग्रहों की जो वर्तमान परिस्थिति है, ये 16-14 अगस्त के बाद और बिगड़ेगी और हो सकता है 14 अगस्त से आपका लगभग जो है 26 अगस्त तक के पीरियड में बहुत तरह के स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आएंगे। राजनीतिक लोग जो पदों पर इस तरह से बैठे हुए हैं कि जिनको कोई बदला नहीं जा सकता, समझे, उनके ऊपर आवाज़ें उठेंगी, जनता आंदोलित होगी और हो सकता है कोई सांप्रदायिक जो है माहौल इस तरह का बने, क्योंकि ये जब भी विगत में इस तरह की ग्रहों की स्थितियां बनी हैं, उन देशों के अंदर, सभी देशों के अंदर जहाँ भी इसका प्रभाव पड़ा है, वहाँ पर जो है ये घटनाएं बढ़ी हैं, युद्ध की घटनाएं बढ़ी हैं, आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। वर्तमान में अमेरिका के अंदर भी जो है, जो ट्रंप का इस तरह से जो है अभी जो केस हुआ है, और जो है ये जो अमेरिका और आपके इजराइल वगैरह के जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं लगातार, हमारे देश पर भी जो है बांग्लादेश का पड़ोस का जो जिस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है, तो सारी परिस्थितियां जो हैं वो ये इस पीरियड में बड़ा सेंसिटिव पीरियड है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि गोचर में ग्रहों के प्रभाव से जो वर्तमान में जो स्थितियां बन रही हैं, ये स्थितियां और भयावह होंगी। 1.5 साल के अंदर देश के अंदर बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बॉर्डर्स पर गतिविधियां बढ़ेंगी और यानी सत्ता के अंदर बहुत ही कहना चाहिए कि एक तरह से नेगेटिविटी की स्थितियां क्रिएट हो जाएंगी। हो सकता है कोई सांप्रदायिक आंदोलन हो जाए, हो सकता है जो है प्रजा और राजा के विचार आपस में न मिलने से जो है कोई ऐसे कानून जो है देश पर थोपे जाएं जिनको जो है जनता स्वीकार ना करे और आंदोलित हो जाए। तो इस तरह का वातावरण ये वर्तमान के जो ग्रह है वो देंगे। और जनता के लिए खासतौर से व्यक्तिगत रूप से इस माहौल को देखते हैं, तो इस माहौल के अंदर जिन लोगों को यानी कि शनि या राहु की दशा, अंतर्दशा, महादशा अपनी जन्म कुंडली में प्रभावित कर रही हैं, उन लोगों के लिए समय बड़ा घातक है, बड़ा नेगेटिव है। जिन लोगों का सूर्य या शनि की जो है दशा अंतर्दशा प्रभावित करी, उन लोगों के लिए भी अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में अस्थिरता हो सकती है। हार्ट अटैक के केसेस बढ़ सकते हैं। उनके अंदर जो है कार्यों के अंदर जो उनका जो कार्य क्षेत्र उसके अंदर व्यवधान आ सकते हैं। ये नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति को भी देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार मंगल और गुरु का जो वृष राशि में जो सेम जो है डिग्री पर आकर के जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, ये कॉम्बिनेशन भी जो है शेयर मार्केट को बुरी तरह प्रभावित करेगा और जो है आपका ये मार्केट का जो कहना चाहिए कि करेक्शन होने की स्थितियाँ क्रिएट करेगा। तो इन दिनों सभी जो है अपना ध्यान रखें और जो शेयर के व्यापार में लगे हैं वो बड़े सतर्कता से अपने काम करें और इन परिस्थितियों से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, कि भगवान शिव की पूजा से आपको जो है राहु और शनि दोनों के नेगेटिव प्रभाव से मुक्त होने में सहायता मिलेगी। साथ ही यदि आप सूर्य आराधना करते हैं, भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं और मंगल के लिए जो है भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो सारे नेगेटिविटी से आप बचे रह सकेंगे। बाकी ये ग्रहों का प्रभाव निश्चित रूप से अभी आपको 14 अगस्त से और 26 अगस्त तक किसी ना किसी जो है नेगेटिविटी के समाचार आपको जो है देश और विश्व के अंदर देगा। और ये 1.5 साल तक जो है कॉम्बिनेशन राहु और शनि का एक साथ रहने की संभावना या जो बनेगा, ये भी जो है बॉर्डर पर सभी जगह जो है आतंकी घटनाओं को और जो है पड़ोसी देशों के अंदर जो है युद्ध की घटनाओं को, वैमनस्यताओं को जन्म देगा। और एनडीए सरकार के लिए भी ये सब बड़ा जो है एक चैलेंजेबल
और जो है समस्याओं का सामना करने वाला एक समय रहेगा। इसलिए देश और जनता सभी जो है इस बात के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे समय सुखपूर्वक निकले और यहाँ हम शांति से रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभम भवतु कल्याणम।